An algebraic expression is a sum of terms which are considered to be building blocks for expressions. Algebraic expression एक सम होता है, टर्म्स का सम, यानी कि जिसमें टर्म्स होती हैं और विच आर कंसिडर टू बी बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एक्सप्रेशन, और जिनको एक्सप्रेशन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं या समझा जाता है। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कुल मिला के क्या कहा है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसमें कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े रहते हैं, यानी कि मैथमेटिकल के जो ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन सब से वो आपस में जुड़े रहते हैं। और दूसरा ये कहा है कि एक्सप्रेशन जो है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो सम होता है टर्म्स का। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं कि प्लस माइनस से जो वैल्यू जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से, वो टर्म कहलाती हैं। नीचे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें ये दिखाया गया है। क्या दिखाया है? 5x माइनस 3, ये एक्सप्रेशन दिया है हमें एक एल्जेब्रिक। इसमें 5x एक टर्म है और दूसरी टर्म है 3, यानी कि इसमें कुल मिला के 2 टर्म है, और ये किससे जुड़ी हुई है? माइनस से। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? टर्म कहलाती है। ये जो 3 है ये कांस्टेंट है। 5x जो टर्म है इसमें x क्या है? x वेरिएबल है, यानी कि x की वैल्यू चेंजेबल है, ये कोई फिक्स नहीं है। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। और 5 है इसके साथ कोफिशिएंट, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के, तो जो वैल्यू वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होती है वो उसका कोफिशिएंट कहलाती है। ठीक है, तो इसमें 5x और 3 टर्म है, 3 कांस्टेंट वैल्यू है, 3 3 ही रहेगा, ये 3 का मान फिक्स है। कांस्टेंट बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स है, तो वो कांस्टेंट कहलाते हैं। x जो अल्फाबेटिकली जितने भी हमारी वैल्यूज हैं वो हमारी वेरिएबल्स है, क्योंकि जब भी वो किसी अदर क्वेश्चन में आएंगे उनकी वैल्यू वहाँ पे चेंज हो जाएगी। लेकिन 3 को आप यहाँ रखें या किसी अदर क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू 3 ही रहेगी। x के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पोलिनोमियल्स पे। An algebraic expression can have exponent that are rational numbers. एक algebraic expression क्या है? Can have exponent that are rational numbers. Algebraic expression में जो exponent होती है, it means जो power होती है variables की, that are rational number, वो rational number हो सकती है, वो एक rational number भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 5x दिया गया है, तो x की पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये पॉजिटिव में है और एक होल नंबर है। लेकिन x की पावर अगर फ्रैक्शन में भी होगी, रेशनल नंबर में भी होगी, तो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। बट पोलिनोमियल में ऐसा नहीं है। पोलिनोमियल में जो पावर होगी वेरिएबल की, जो पावर होगी वेरिएबल की, वो एक होल नंबर होनी चाहिए, ना तो वो नेगेटिव में होगी और ना ही वो रेशनल होगी। वो कैसी होगी? एक होल नंबर होगी। ठीक है, वो कैसी होगी? एक होल नंबर होगी। जैसे यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया गया है 5x² प्लस 2y माइनस के 7, तो इसमें जो वेरिएबल दिए गए हैं x और y, दो वेरिएबल दिए गए हैं इसमें, और दोनों की ही पावर कैसी है? पॉजिटिव में और होल नंबर है। x की पावर यहाँ पे कितनी है? 2 है, एक्सपोनेंट कितना है इसका? 2 है, और y का 1, y का 1। जब ऊपर पावर नहीं गिवी है ना, इट मीन्स उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे इसकी पावर है 1। 5 क्या है? x² का कोफिशिएंट है, 2 y का कोफिशिएंट है, और 7 क्या है? कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है। ठीक है, और इसमें टर्म कितनी है हमारी? 1 2 3, इस पोलिनोमियल में 3 टर्म है। ठीक है, 2 टर्म प्लस से जुड़ी हुई है और ये 7 के साथ माइनस से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म है? 3 टर्म है। ठीक है,
अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके लेके देखते हैं। देखो नीचे दिया है लेट अस कंसिडर फ्यू मोर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल है ये हमारा, ये पोलिनोमियल है। तो इसमें ये पोलिनोमियल है तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी यही सब होता है और पोलिनोमियल में भी। लेकिन पोलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है कि पोलिनोमियल में जो x की पावर होगी वो पॉजिटिव होगी और होल नंबर में होगी, बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर होती है वो रेशनल नंबर में भी हो सकती है। ठीक है, ये डिफरेंस है पोलिनोमियल और एल्जेब्रिक में। तो अगर कोई पोलिनोमियल है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा, बट अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पोलिनोमियल हो, क्योंकि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर माइनस में होगी तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल नीचे गिवन है ये 2x प्लस 3 अंडर रूट एक्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट ए पोलिनोमियल। ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन किया है 2x प्लस 3 अंडर रूट एक्स, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट नॉट ए पोलिनोमियल, लेकिन ये एक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर रेशनल में हो सकती है, लेकिन पोलिनोमियल में जो पावर होगी वो रेशनल में नहीं होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव और होल नंबर में होगी। और इसकी पावर यहाँ पे देखो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अंडर रूट एक्स, यानी कि एक्स की पावर कितनी है 1/2। अंडर रूट को हम कैसे लिखते हैं पावर में? अगर अंडर रूट चढ़ा होता है तो ये 1/2 है इसका मतलब। तो ये पावर कैसी हो गई? ये पावर हो गई रेशनल। तो अगर रेशनल में है पावर तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहलाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट वैल्यू भी है, ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है इसमें, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि x की पावर कैसी है? रेशनल में, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि एक तो मेन डिफरेंस पॉलिनोमियल अलजेब्रिक में किसका है? पावर का है, कि जो पावर होगी वेरिएबल की वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी हमेशा, और एक होल नंबर होगी पॉलिनोमियल में। ठीक है, अलजेब्रिक में रेशनल भी हो सकती है और होल नंबर भी हो सकती है। और सेकंड क्या है कि पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, बट अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल हो, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल में हम पावर देखते हैं। अभी जिन पावर की हम बात कर रहे थे, एक्सपोनेंट की हम बात कर रहे थे कि वो पॉजिटिव में होनी चाहिए और होल नंबर होनी चाहिए, तो उसी को पावर को एक्सपोनेंट को हम डिग्री बोलते हैं। लेकिन डिग्री का मीन्स क्या है पॉलिनोमियल में? कि जो सबसे हाईएस्ट होगी पॉलिनोमियल में, जो एक्सपोनेंट या जो पावर सबसे हाई होगी उसको हम डिग्री बोलते हैं। फॉर ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल भी एक होता है। ठीक है, कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल हमें गिवन किया गया है वो कैसे में है? वन वेरिएबल में है। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, वन वेरिएबल में पोलिनोमियल के लिए, यानी कि जो वन वेरिएबल होगा जिसमें, यानी कि जो अलजेब्रिक पोलिनोमियल है वो या तो एक्स में दिया गया है या वाई में दिया गया है या टी में दिया गया है, इस तरीके से केवल एक ही वेरिएबल होगा पूरे उसमें एक्सप्रेशन में, और उसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी पोलिनोमियल की। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल गिवन है x² प्लस 2x प्लस 3। तो ये इसमें वन वेरिएबल है, केवल x में है सारा एक्सप्रेशन। इसमें सब मैक्सिमम पावर कितनी है x की? यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो मैक्सिमम कितनी है? 2। तो इसीलिए इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है x की पावर 8 प्लस 2x की पावर 6 माइनस 3x प्लस 9। ये
हमें पोलिनोमियल गिवन किया गया है, ठीक है। ये भी एक्स वेरिएबल में गिवन किया है। इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? देखो यहाँ पे एक्स की पावर है 1, यहाँ पे 6 और इसमें है 8। तो मैक्सिमम कितनी है इसके अंदर पावर? एक्सपोनेंट मैक्सिमम कितना है इसमें? 8। तो इसीलिए इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 8 होगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कि वन वेरिएबल में एक्सप्रेशन होगा और उसमें जो मैक्सिमम पावर होती है उस वेरिएबल की, वही उस पोलिनोमियल की क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। जैसे इसमें 2 है मैक्सिमम और इसमें 8 है, तो हम इस तरह से देख के पोलिनोमियल की डिग्री को बता सकते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल के टाइप्स। तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। किस पे? एक तो नंबर ऑफ टर्म्स पे, एंड सेकंड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स कि कितनी टर्म्स है हमारे पोलिनोमियल में, और डिग्री मीन्स कि उसकी डिग्री कितनी है उस बेस पे। तो दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स पे। ये यहाँ पे दोबारा है नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। और पोलिनोमियल का मीनिंग ही यही होता है कि बहुत सारे भी उसमें टर्म्स हो सकती हैं। तो अगर 3 से ज़्यादा है तो उसको हम पोलिनोमियल ही कहते हैं। तो नॉर्मली भी पोलिनोमियल कहते हैं और 3 से ज़्यादा हो तो भी पोलिनोमियल ही कहते हैं अगर टर्म 3 से ज़्यादा है। लेकिन अगर टर्म्स हमारी केवल एक ही एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म है तो उस पोलिनोमियल को क्या कहते हैं हम? मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1, तो इसीलिए ये कैसा पोलिनोमियल है? मोनोमियल। अगर दो टर्म है तो उसको कहते हैं बायोनोमियल, ठीक है। बाई लग जाता है यहाँ पे बी आई, वो उसका मतलब होता है दो। तो जिसमें दो टर्म होती हैं उसे कहते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल इट मीन्स जिसमें 3 टर्म हो, ठीक है। तो इस तरह टर्म के बेस पे इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोमियल में, बाइनोमियल में और ट्राइनोमियल में। तो अगर टर्म देख के बताना है तो ये इनको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पे कौन कौन से टाइप होते हैं पोलिनोमियल के? एक होता है लीनियर, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड होता है क्यूबिक। 3 तरह के हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल होता है, डिग्री के बेस पे बता रहे हैं। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल होता है whose डिग्री इज 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री के बेस पे बताना है ना, तो लीनियर का मतलब 1 से होता है, तो जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर कहलाएगा। क्वाड्रेटिक यानी कि 2, 1 के बाद 2, तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, एग्जाम्पल में एक पोलिनोमियल दिया है और इसमें पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो ये कैसा पोलिनोमियल है हमारा? क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पोलिनोमियल में जिस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है उसको क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोलिनोमियल गिवन है और इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 3 है, 3 है इसकी पावर। तो ये कैसा है हमारा पोलिनोमियल? क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये हुआ डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल। तो एक तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, उस बेस पे बता देते हैं कि एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, उस बेस पे बता देंगे। और एक होता है डिग्री के बेस पे, यानी कि पावर देख के कि एक्सपोनेंट कितना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, जिस पे हमारी ये तो इंट्रोडक्शन था अब तक कि इसमें थोड़ा सा हमें टर्म्स के बारे में पता हो, वेरिएबल के बारे में पता हो, पोलिनोमियल की पहचान पता हो हमें, ये सब। बट हमारी एक्सरसाइज जो है फर्स्ट, उसमें हम ये ग्राफ के बारे में क्वेश्चन है कुछ गिवन, तो हमें पता होना चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो पोलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल।
तो सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है ग्राफ पे वो दिखाया गया है लीनियर पोलिनोमियल का। लीनियर का मतलब क्या होता है? वन, यानी कि जिसकी डिग्री वन होती है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन होगी, जिसकी डिग्री वन होगी, उसे कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अभी पढ़ा है हमने। तो लीनियर पोलिनोमियल को अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें ग्राफ जब हम बनाएंगे उस इक्वेशन का तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है और वो लाइन एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर काटती है। ठीक है, एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। The graph of a linear polynomial is a straight line. It cuts the x-axis at exactly one point. तो जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट होगा, जैसे ये है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, और ये हमेशा एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, इसके बाद है क्वाड्रिक पोलिनोमियल। वो कैसे रिप्रेजेंट होता है ग्राफ पे? तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल में क्या होता है, ये जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रिक पोलिनोमियल का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो वो कुछ इस तरह से आता है, यू शेप में, पैराबोला की तरह दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारा ऐसे भी हो सकता है ऊपर को, और ये हमारा ऐसे भी हो सकता है डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन होती है कि कब ऐसे बनता है ऊपर को और कब ऐसे बनता है नीचे को ओपन। It looks like U which either opens upward or opens downward depending on the value of A। जो क्वाड्रिक हमारा पोलिनोमियल होगा उसमें A की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये कब ऐसे बनेगा और कब ये ऐसे बनेगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को। अगर A की वैल्यू पॉजिटिव है हमारी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है A, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है A, यहाँ पे इक्वेशन का एक यहाँ पे पोलिनोमियल लिखा गया है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है A। तो जब A हमारा पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर की तरफ को होगा, पैराबोला, और जब A की वैल्यू नेगेटिव होगी तो तब हमारा पैराबोला नीचे की तरफ को बनता है। ठीक है, और ये पैराबोला एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे भी काट सकता है, दो पॉइंट पे भी काट सकता है, और अनटच भी रह सकता है, यानी कि एक्स एक्सिस को काटे ही ना, ऊपर ही ऊपर बन जाए ऐसे, या फिर नीचे ही नीचे बन जाए, एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, कहीं पे भी इंटरसेक्ट ही ना करे। ठीक है, तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल में जब ग्राफ बनेगा वो यू शेप में बनता है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर को, और ए की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे को ओपन होता है। और ये ग्राफ जो होगा क्वाड्रिक पोलिनोमियल का वो एक पॉइंट पे भी काट सकता है एक्स एक्सिस को, दो पे भी काट सकता है, और जीरो पे भी काट सकता है। यानी कि जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटेगा वो जीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, और टू भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा हमें कि पोलिनोमियल के जीरोज हैं। तो जीरोज क्या होते हैं? ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कोई है पी एक्स, यानी कि एक्स वेरिएबल में दिया गया है, इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जीरो क्या होता है? ये जीरोस जो है पोलिनोमियल का एक वैल्यू होती है एक्स की, जिसमें भी, जिस वेरिएबल में भी पोलिनोमियल गिवन है, तो एक्स में गिवन है तो एक्स की वैल्यू, फॉर विच द वैल्यू ऑफ पी एक्स, जिसके लिए पी एक्स का जो मान होता है वो जीरो होता है, इज जीरो। तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज जीरो। ठीक है, जिसके लिए पी एक्स का मान जीरो होगा। इफ के इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, अगर के इस पोलिनोमियल का एक जीरो है, एक मान है, एक वैल्यू है, तो पी के कितना होगा? जीरो आएगा। यानी कि अगर एक्स की जगह पे हम के रख दें तो रखने के बाद उस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्यूशन करके? जीरो आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ शायद डेफिनेशन से क्लियर ना हुआ तो एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक पोलिनोमियल है ये,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक पोलिनोमियल है। तो ये किस वेरिएबल में गिवन है? x में, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया px। तो यहाँ पे ये वही px है। अगर ये y वेरिएबल में दिया होता तो यहाँ पे x की जगह होता y, और यहाँ भी हम क्या कहते हैं? py। ठीक है, तो ये वेरिएबल x में है, तो इसीलिए पोलिनोमियल जो है x में है, तो यहाँ पे px से इसको डिनोट किया गया। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो px जो है कितना आना चाहिए? निकाल के देखते हैं। हमने x की जगह पे 1 रखा, यानी कि पोलिनोमियल में x की जगह पे क्या रख रहे हैं? 1। तो इधर भी क्या रख दिया हमने? 1, क्योंकि x का मान क्या हो गया है? 1 हो गया। तो इधर हमने x की जगह 1 रख दिया। 1 रखने के बाद हमने इसको सोल्व किया तो ये आया 0। इसको जब हमने सोल्व किया तो ये आया 0। तो अगर 1 रखने पे, x की जगह 1 रखने पे अगर 0 आया पोलिनोमियल का मान, इट मीन्स जो x इज इक्वल टू 1 है वो क्या है? 0 है, वो पोलिनोमियल का एक मान है। तो px कितना आया? 0 आया। किस पे आया? जब हमने x बराबर 1 रखा। We say that 1 is a zero of the polynomial x square minus 3x plus 2. We say that 1 is a zero of the polynomial x square minus 3x plus 2. तो अगर इस पोलिनोमियल में x का मान 1 रखने पे 0 आया तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1 है वो इस पोलिनोमियल का एक जीरोस है। तो किसी भी वैल्यू को पोलिनोमियल का 0 होने के लिए उस वैल्यू को जब हम पोलिनोमियल में रखेंगे तो सॉल्यूशन करके 0 आना चाहिए। अगर ये 0 नहीं आएगा, जिस वैल्यू को रखने पे पोलिनोमियल 0 नहीं आता है, वो उस पोलिनोमियल का जीरोस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे कि किसी वैल्यू को जब हम पोलिनोमियल में रखते हैं तो 0 आना चाहिए सोल्व करके, तभी वो उस पोलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा, एक मान कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, एक पोलिनोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? अगर हमें, इसका मतलब है यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे इसमें कि अगर हमें ग्राफ दे दिए जाएं तो हम जीरोस का पता कैसे लगाएंगे कि पोलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। ठीक है, तो ग्राफ को देख के हम कैसे बताएंगे, ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे हम कि पोलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। तो देखो, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आर द पॉइंट्स। जीरोस जो होते हैं पोलिनोमियल के आर द पॉइंट्स, पॉइंट्स होते हैं वेयर इट्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। जहां पे जो ग्राफ है वो एक्सिस को कट करता है, कौन सी को? एक्स एक्सिस को। तो जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है जिन पॉइंट पे, वो क्या कहलाते हैं? जीरोस कहलाते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कट करके जब भी ग्राफ निकलेगा और हमें पॉइंट मिलेगा तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा। देखते हैं, देखो फर्स्ट ग्राफ ये है हमारा। तो इस ग्राफ में देखो एक्स, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को केवल एक बार एक पॉइंट पे कट किया। तो इसका मतलब इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि इस पोलिनोमियल का, जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, उस पोलिनोमियल का जो जीरो होगा वो केवल एक होगा, 1 नंबर नहीं, 1। ठीक है, एक यानी कि वो एक जीरो कोई भी हो सकता है, 1 2 3 वैल्यू की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हम इसकी कि जो जीरोज है उसकी वैल्यू 1 है 2 है, नहीं, लेकिन जीरोज होंगे कितने? तो केवल एक जीरोज होगा। उस जीरोज का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक होगा केवल। दूसरे ग्राफ में क्या पता चल रहा है? दूसरे ग्राफ में देखो, ये जो ग्राफ बना हुआ है इस तरह से, ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब जिस पोलिनोमियल का एक ग्राफ है
उसमें कितने जीरोज होंगे? 2, 1 2, 2 पॉइंट पे कट गया ग्राफ को, एक्स एक्सिस को ग्राफ ने, तो इसीलिए इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। ठीक है, थर्ड पे देखते हैं हम। थर्ड में देखो ये बना हुआ है ग्राफ, तो इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया? 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट पे कट किया। तो अगर 3 पॉइंट पे कट किया इस ग्राफ ने, तो इस पोलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो कितने होंगे? केवल 3 होंगे। ठीक है, तो ग्राफ देख के हम इस तरह से बता सकते हैं कि जिस पोलिनोमियल का वो ग्राफ बना हुआ है उसके कितने जीरोज होंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे? ग्राफ में हम चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई है ग्राफ से, कितने पॉइंट पे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है। तो जितने पॉइंट होंगे उतने ही जीरोज होंगे पोलिनोमियल के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।